विजयो, लोक विजय का मतलब है लोग यानी लोक, विजय यानी विजय, इसका नाम है लोक विजय। दूसरा अध्ययन लोक विजय। पढ़मो उद्देश्यो पहला उद्देशक, पढ़मो मीन्स पहला उद्देश्य यानी उद्देशक। इस उद्देशक का नाम, इस मतलब इस अध्ययन में प्रथम जो चैप्टर है उसमें 6 उद्देशक हैं। जैसे प्रथम चैप्टर में 7 उद्देशक थे, उनमें षड्जीव निकाय का वर्णन किया गया था। इसमें अलग अलग उद्देशक में अलग अलग चीजों का वर्णन किया जाएगा। तो जो पहला चैप्टर है उसमें जो पहला उद्देशक है उसमें संसार का मूल कारण क्या है, संसार में व्यक्ति क्यों परिभ्रमण करता है, इसके बारे में विवेचन किया जाएगा। जे गुणे से मूल ठाणे, जे मूल ठाणे से गुणे, गुणे का मतलब है जो गुण है, गुण का मतलब जो इंद्रियों के विषय है, से मने वह, मूल ठाणे वो मूल स्थान है यानी संसार का मूल कारण है। जे मूल ठाणे से गुणे, जो मूल स्थान है, जो संसार का कारण है, वह क्या है, गुण यानी इंद्रियों के विषय है। यानी संसार में जीव परिभ्रमण क्यों करता है, कहा गया पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्ति के कारण व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है। जयाचार्य ने भी 24 में लिखा है, इंद्रिय विषय विकार थी नरकादिक रुहियो जीवरे, किंपाक फलनी ओपमा रही दूर थी दूर सदीवरे। जो 5 इंद्रियों के जो विषय विकार हैं उसके कारण जीव नरक तिरंज आदि गति में परिभ्रमण करता है। इसीलिए कहा गया जो गुण है वो क्या है, संसार का कारण है। यानी जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वही संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, और संसार में जीव परिभ्रमण करता है गुण के कारण यानी पांचों इंद्रियों के विषय के कारण। इति से गुणठी महता पर्यावेणम बसे पमत्ते, माया में पिया में भाया में भैणी में भज्जा में पुत्ता में धुया में सुन्ना में सही सहन संगथ संथया में विवित्तो वगरण परियट्टन भोयन अच्छायणम में इसत्थम गढ़िए लोए बसे पमत्ते। इति का मतलब इस प्रकार से गुणर्थी व गुणार्थी यानी पांचों इंद्रियों के विषय में जो लोलुप मनुष्य है वह क्या करता है, महता पर्यावेणम, महान परितापे, पर्यावरण परिताप से, प्रमत्ते का मतलब प्रमत्त हो करके, वसे का मतलब है संसार में निवास करता है, रहता है। तो संसार में क्या होता है, मैं माया मेरी माता, मैं पिया मेरे पिता, मैं भाया मेरा भाई, मैं भैनी मेरी भगिनी, भगिनी मिस मेरी बहन, मैं भज्जा, भज्जा मिस भार्या यानी मेरी पत्नी, मैं पुत्ता मेरे पुत्र, मैं धुया मेरी पुत्री, मैं सुन्ना मेरी पुत्र वधु, सही का मतलब सखी यानी फ्रेंड, शहन यानी स्वजन लोग, संगथ संथया में यानी जो मेरे परिचित हैं वे लोग, मेरे स्वजन और मेरे स्वजन का स्वजन। विविक्तो वग्रण, विविक्तो वग्रण का मतलब विविध प्रकार के उपकरण। परियट्टन का मतलब है परिवर्तन यानी वृद्धि या चक्रवृद्धि। और दूसरा मीनिंग इसका किया गया है जो हाथी घोड़े आदि जो वाहन होते हैं उसको भी परियट्टन कहा गया है। भोयन का मतलब है भोजन, अच्छायन का मतलब है वस्त्र, में मेरे वस्त्र, इचत्थम गढ़िए लोए बसे पमत्ते। इस प्रकार गढ़िए का मतलब मूर्छित हो करके, लोए मैंने संसार में क्या करता है, वसे प्रमत्त हो करके निवास करता है। क्योंकि वो क्या सोचता है, ये मेरी माँ है, मेरी भाई है, मेरी बहन, बस उसी में वो क्या करता है, आसक्त होता है। और आसक्त हो करके प्रमाद करता है। प्रमाद होने के कारण क्या है, कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होता है इसीलिए पुनः संसार में परिभ्रमण शुरू हो जाता है। चारों गति रूप संसार में परिभ्रमण शुरू हो जाता है।
क्योंकि जितनी जितनी आसक्ति होती है, जितना जितना मोह होता है, प्रमाद होता है, वो कर्म बंधन का कारण बनता है। वो कर्म बंधन जब तक होता रहेगा तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा, अर्थात संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। अहो ये रावो ये परितप्पमाणे काला काल समुत्थाई संजोगट्ठी अट्ठा लोभी आलुम्पे सहसक्कारे मिणि विट्ठ चित्ते एत्थ सत्थे पुनो पुनो। अहो ये रावो ये, अहो मिस अहनी यानी दिन, रावो यानी रात, यानी रात दिन क्या करता है, परितप्पमाणे परितप्त रहता है, यानी दुखी रहता है। काला काल समुत्थाई, न समय को देखता है, टाइम को नहीं देखता है, बे टाइम ही क्या करता है, अर्थार्जन, अर्थ के अर्जन करने के लिए क्या करता है, अट्ठा लोभी, अर्थ का लोभी यानी धन का लोभी मनुष्य क्या करता है, आलुम्पे यानी चोरी करता है, सहसक्कार यानी बिना विचारे बिना सोचे वो काम करता है, मिणि विट्ठ चित्ते, और उसका चित्त क्या है, परिवार में ही रहता है, यानी परिवार के विषय में ही वो चिंतन करता रहता है। परिवार का मैं कैसे भरण पोषण करूं, परिवार का मैं कैसे ध्यान रखूं, रात दिन उनका चिंतन इसी में रहता है। इत्थ सत्य पुनो पुनो, वह पुनः पुनः शस्त्र बनता है, यानी परिवार के सदस्य भी उनके लिए शस्त्र बन जाता है, यानी वो भी हिंसा के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर इतना अधिक लोभ होता है। लोभ के कारण क्या करता है, वो धन का अर्जन करने की कोशिश करता है। जैसे ममड़ सेठ था, ममड़ सेठ के भीतर इतना अधिक लोभ था, लोभ के कारण वो रात दिन कुछ भी नहीं देखते थे, न बारिश देखते थे, न कुछ भी नहीं देखते थे, इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, इतना धन था, फिर भी उन्होंने कभी भी शांति से खाया नहीं, पिया नहीं, धन के प्रति उनका इतना अटैचमेंट था। परिणाम स्वरूप मम्मड़ सेठ को कहाँ जाना पड़ा, सातवीं नारकी में जाना पड़ा। तो सातवीं नारकी में जाने का मेन कारण क्या बना, उनका परिग्रह के प्रति अटैचमेंट। तो इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति ये मेरी माँ मेरे पिता ऐसा वो चिंतन करता रहता, मेरा स्वजन, तो उसके लिए वो क्या करता है, रात दिन उनका भरण पोषण करने के लिए क्या करता है, श्रम करता है, इतना अधिक श्रम करता है। कभी कभी उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो चोरी भी कर लेता है, कभी कभी बिना विचारे भी काम कर लेता है, और ऐसा करके वो क्या करता है, अपने संबंधी के विषय में ही बार बार वो चिंतन करता है। तो जो संबंधी होते, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी उनके हिंसा के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनके निमित्त से वो भी क्या करते हैं, बार बार हिंसा करते हैं। अपम च खलु आउं इहि मेघेसिं माणवाणं तंजहा, अपम खलु आउं इहि मेघेसिं माणवाणं, इहि का मतलब इस संसार में, एगेसिम का मतलब कुछ, मानवान मनुष्य का, अपम आयु अल्प आयुष्य होता है। हम देखते हैं किसी किसी का आयुष्य बहुत लंबा होता है और किसी मनुष्य का आयुष्य बहुत कम होता है, और ऐसे भी कहा जाता है मनुष्य का हाईएस्ट आयुष्य 3 पल्यों पर ही होता है, क्योंकि जो पहला आरा होता है, अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा, उसमें मनुष्य की उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। दूसरे आरे में 2 पल्योपम की, और तीसरे आरे में 1 पल्योपम की, और चौथे आरे में 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होती है, और फिर धीरे धीरे आयुष्य कम होती जाती है। अभी हम पंचम काल में जी रहे हैं, तो 5वें आरे में हमारी उत्कृष्ट आयुष्य 100-125 वर्ष मानी जाती है, और जो उत्कृष्ट आयुष्य मनुष्य की है पहले आरे में 3 पल्योपम की, लेकिन उसमें वो धर्म आराधना कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में इतनी लंबी आयुष्य है, फिर भी वो धर्म आराधना नहीं कर सकता है। तो धर्म आराधना कौन कर सकता है, जो कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, जिनकी करोड़ वर्ष पूर्व की आयुष्य होती है, वे ही जीव धर्म की आराधना कर सकते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। करोड़ पूर्व से अधिक जिनकी आयुष्य होती है, वे धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यौगिक होते हैं, वे न धर्म करते हैं न कर्म करते, कुछ भी नहीं करते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य कर्म भी करते हैं और धर्म भी करते हैं। तो मनुष्य के आयुष्य का अल्प इसीलिए कहा गया, मात्र करोड़ पूर्व वर्ष ही संयम साधना का टाइम है।
शेष समय तो भोग विलास में ही चला जाता है। और महाविद्य क्षेत्र में जिसका जन्म होता है उनकी आयुष्य लगभग हाईएस्ट किसी को मिलती तो करोड़ पूर्व वर्ष की मिलती है, उससे अधिक नहीं मिलती है, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र भी कर्म भूमि है। वहां पर भी असी मसी कृषि का व्यापार चलता है, यानी बिजनेस भी चलता है, सब कुछ वहां चलता है। तो वहां से ही मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा ही रहता है, वहां काल का परिवर्तन नहीं होता है। शेष भरत क्षेत्र में, आयुर्वेद क्षेत्र में तो काल परिवर्तन होता है, लेकिन शेष जगह जो पहला आ रहा है वह पहला आ रहा, दूसरा है वह दूसरा, तीसरा है वह तीसरा। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आ रहा ही रहता है। तो इसीलिए यह कहा गया अपम खलु आउम यही मेगेशिम माण माणम। यही का मतलब इस संसार में, एगेशिम का मतलब है कुछ, माण माणम का मतलब मनुष्य का, आउ का मतलब आयुष्य, अपम अल्प होता है। तो अल्प आयुष्य है मनुष्य का, ज्यादा आयुष्य नहीं है, क्योंकि देवता का आयुष्य बहुत लंबा है, 33 सागरोपम का है, उसके आगे मनुष्य का आयुष्य बहुत कम है। इसीलिए कहा गया धर्म आराधना का जो समय है वो बहुत कम है, इसके लिए कहा गया मनुष्य का आयुष्य बहुत अल्प है। तंजहा जैसे सोए परिणाणे ही परिहाय माणे ही, चक्षु परिणाणे ही परिहाय माणे ही, घाण परिणाणे ही परिहाय माणे ही, रस परिणाणे ही परिहाय माणे, फास परिणाणे ही। तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां धीरे धीरे हमारी क्षीण होती जाती है। जब तक हमारी इंद्रिय सही है तब तक हमें धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा गौतम स्वामी ने कि धर्म करने का समय कौन सा? भगवान महावीर स्वामी उत्तर देते हैं, जरा जावन पीले वाही जावन वड्डे जाविंद्या न हायन की ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा न आए, यानी ओल्ड एज ना आए, जब तक हमारे शरीर में रोग न आए, जब तक हमारी 5 इंद्रियां क्षीण न हो, उससे पहले व्यक्ति को धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। बाद में शरीर जर्जर हो जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है, व्यक्ति चाहता हुआ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें कहा गया सोए परिणाणे ही, सोए का मतलब श्रोत्र यानी कान, परिणाही माने कान का ज्ञान, परिहाय माणी यानी क्षीण हो जाता है, यानी सुनने की शक्ति भी क्या है? धीरे धीरे क्षीण हो जाती। चक्षु परिणाणे ही, चक्षु का ज्ञान यानी देखने की शक्ति भी परिहाय माणे ही, परिहाय माणी का मतलब क्षीण हो जाती है। घाण परिणाणे ही, घाण यानी सूंघने की, स्मेल की जो शक्ति होती है वो भी परिहाय माणी क्षीण हो जाती। रस परिणाणे ही, रस यानी टेस्ट लेने की जो शक्ति होती है परिहाय माणी यानी क्षीण हो जाती है। फास परिणाणे यानी फास का मतलब स्पर्श, हमारा जो टच है, टच करते हैं उसकी शक्ति भी धीरे धीरे क्या है? क्षीण हो जाती है। ये जो 5 इंद्रियों की शक्ति है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी 5 इंद्रियों की शक्ति है वो क्षीण होती जाती है। तो कहा गया जो 5 इंद्रियों की शक्ति है वो क्षीण होती है, उसको वैज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन है उसका निर्माण भी कैसे है? सेल से हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है। तो कोशिकाएं धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वो डेड होती जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता जाता है। अभिकंतम च खलु वयम संपेहाये। अभिकंतम का मतलब है अभिकंतम च खलु वयम संपेहाय। वयम का मतलब होता है उम्र, एज, अवस्था। हमारी जो एज है वो अभिकंतम, अभिकंतम का मतलब है जा रही है। किसकी ओर जा रही है? बुढ़ापे की ओर जा रही है। संपेहाय, ऐसा देख करके हमें क्या करना है? हमें चिंतन करना है कि हमारी एज है वो ओल्ड एज की ओर जा रही है, हमारी अवस्था है, उम्र है वो ओल्ड की ओर जा रही है, यानी बुढ़ापे की ओर जा रही है। ये देखकर पुरुष क्या करता है? चिंताग्रस्त हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है वैसे वैसे उनके भीतर चिंता आ जाती है, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा कौन टेक केयर करेगा। व्यक्ति के भीतर चिंता भी यानी टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ता जाता है। तो वैज्ञानिकों ने भी माना है
कि जो हमारी आयु है लगभग 150 वर्ष की, वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी उम्र अगर माने इस युग में 150 वर्ष की है। और हम जैन दर्शन वाले भी लगभग 100-125 वर्ष की हम भी मानते हैं। तो जो काल है उनका कथन है कि हमारी जो उम्र है मनुष्य की वो लगभग 100 मैंने 125 या 150 वर्ष की है। और उसमें क्या होता है, जो 10 वर्ष की उम्र होती है, 10 वर्ष की उम्र में सबसे पहले उसका असर किस पे आता है, आंखों पे आता है। यानी हमारा जो आंखों का जो लेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यानी आंखों की जो रोशनी है वो 10 वर्ष की उम्र में ही स्टार्ट हो जाती कम होनी। और 20 वर्ष आते आते कान की शक्ति है सुनने की वो कम हो जाती है, या ऊंचा सुनाई देता है, या कभी कभी मतलब वहां से स्टार्ट हो जाता है क्षीण होने का क्रम इंद्रियों का। 20 वर्ष की उम्र में जो हमारी जो पाचक शक्ति होती है, हमारा जो पेट होता है उसमें जो लीवर होता है, लीवर अच्छा फंक्शन करता है, वो किडनी होती है अच्छा फंक्शन करता है, पाचक जो भी रस होते हैं वो 20 वर्ष तक बहुत ही अच्छी तरह से सारा खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन 20 वर्ष के बाद धीरे धीरे हमारे जो डाइजेस्टन सिस्टम होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मतलब वो जो पाचक रस होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। तो 60 वर्ष की उम्र आते आते और अधिक कम हो जाता है। और 22 वर्ष की उम्र में हमारी जो मेमोरी होती, मेमोरी पावर सबसे हाईएस्ट होता है। 22 वर्ष के बाद हमारा जो मेमोरी पावर होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा ये जो वैज्ञानिक कार्लसन उन्होंने ऐसा कहा है। और जैन दर्शन भी ये मानता है कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी इंद्रिय भी क्षीण होती जाती है। और 40 वर्ष तक व्यक्ति की क्या है जो भी शक्ति होती है 40 वर्ष तक बढ़ती है। 40 वर्ष के बाद हमारी इंद्रियां धीरे धीरे एकदम क्षीण होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं 40 वर्ष तक व्यक्ति होता है तब तक बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही 40 साल पार हो जाते हैं उसके बाद उसके चेहरे में अंतर आ जाता है, उसकी जो आभा होती है, उसका जो ब्राइटनेस होता है वो भी कम हो जाता है। 40 साल के बाद हमारी जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, जब आचार्य महाश्रमण जी का 39 का बर्थडे था, उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा अभी आपके हाथ में 1 साल है, 1 साल में तुम जो भी प्लानिंग बनाओ बना लो, क्योंकि उसके बाद इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। 40 साल तक हमारी इंद्रियों का विकास होता है और 40 साल के बाद हमारी इंद्रिय क्षीण होने लगती है। ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा था। तो से ए गया मूढ़ भाव जनयंती। तो से ए गया, ए गया का मतलब है कुछ, ए गया का मतलब एकदा, एकदा का मतलब एक बार, उसके पश्चात, तो के मतलब है, तो से का मतलब है उसके पश्चात, ए गया का मतलब है एक बार यानी कभी, मूढ़ भाव जनयंती जीवन के उत्तरार्ध में इंद्रिय क्या है मूढ़ता उत्पन्न कर देती है। मूढ़ता उत्पन्न कर देती है यानी जब अंतिम अवस्था आती है तब हमारी इंद्रिय क्या है धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है। यानी हमारी इंद्रिय तो ऐसे क्षीण होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब ओल्ड एज आती है तब एकाएक हमें पता चलता है कि हमारी इंद्रिय कितनी क्षीण हो चुकी है। कभी कभी होता है मनुष्य की कानों की शक्ति होती है बिल्कुल नष्ट हो जाती है या ऊंचा सुनता है, आंखों की शक्ति भी कम हो जाती है। फिर भी व्यक्ति को क्या है वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि आज का व्यक्ति हम कहेंगे कि हमारे अगर आंखों की शक्ति क्षीण होती है तो हम चश्मा लगा लेते हैं, बाल वाइट हो जाते हैं उम्र आने के साथ साथ तो व्यक्ति क्या कर लेता है डाई कर लेता है, और घुटने भी चेंज करवा लेते हैं। तो कितना ही हो लेकिन हमारी जो उम्र है वो तो लिमिट है, कितना ही करा लो, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति एक दिन मृत्यु की गोद में चला जाता है। जेहिम वा शक्तिम संवसति तेवाणम एग्या नियगा तम कुबिम परिवयन्ति सोवा ते नियगे पच्छा परिवेजा। जेहिम, जेहिम का मतलब जिनके, सद्य मैंने साथ, संवसति मैंने रहता है, तेवाणम एगया ये भी एगया मैंने कभी क्या है, नियगा मैंने अपने स्वजन लोगों को, कुबिम मैंने पहले क्या करते हैं, परिवयंती पहले वो क्या करते हैं तिरस्कार का प्रारंभ करते हैं, शोवा ते नियगे बच्चा परिवेजा बाद में वे लोग भी क्या करते हैं
अपने स्वजन का वो भी तिरस्कार करते हैं। यानी माता पिता अपने बहू बेटों के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो बहू बेटों को अच्छा नहीं लगता है। तो उनको लगता है कि बीच में आड़े आ रहे, क्योंकि जब तक वो काम करते थे, जब तक बिजनेस करते थे, तब तक तो बहू बेटों को अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही काम कम होना शुरू हो गया या बंद हो गया, क्योंकि इंद्रियां तो निरंतर हमारी क्षीण हो रही है, शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे एक एज के बाद, एक समय के बाद इंद्रिय क्षीण हो जाती है। व्यक्ति काम करने में समर्थ नहीं रहता है, यानी वो काम नहीं कर पाता है, न बिजनेस कर पाता है, न जॉब कर पाता है, न घर का काम कर पाता है। या कोई बीमारी आ जाती है तो बेचारा सोया ही रहता है। तो बहू बेटे को अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं, उनका अपमान करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और बाद में वो जो उनके सास ससुर होते हैं, माता पिता होते, वो भी क्या करते हैं, अपने बहू बेटी की निंदा करते हैं। कोई भी आएंगे उनको कहेंगे हमारे बहू बेटे हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। पहले तो बहू बेटे उनका अपमान करना शुरू करते हैं, बाद में माता पिता भी क्या करते हैं, उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं। नालम चेतौ ताणाय वा शरणाय वा तुमं पितेसिम नालम ताणाय वा शरणाय वा। नालम न अलम ते तव ताणाय वा शरणाय वा। ते मने तुम्हारा, तो मने आपका, ताणाय मने त्राण, वामिस अथवा शरण, मैंने तुम्हारा कोई भी त्राण अथवा शरण नहीं हो सकता है। और तुम भी तेसिम नालम ताणाय व शरणाय, तुम भी उन लोगों को त्राण अथवा शरण देने में समर्थ नहीं हो। तुम्हें भी कोई त्राण शरण नहीं दे सकता है और तुम भी किसी को त्राण अथवा शरण नहीं दे सकते हो। अर्थात हम भी किसी को त्राण देने में, यानी उनकी रक्षा करने में, उनकी सुरक्षा करने में, उनको शरण देने में हम भी समर्थ नहीं, और हमें भी कोई त्राण या रक्षा करने में हमें भी कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि बाहर के लोग यानी घर के लोग ही वो डॉक्टर को बुला सकते हैं, वैद्य को बुला सकते हैं, अच्छा इलाज भी करा सकते हैं यदि अच्छा संबंध होता है तो। लेकिन वो भी क्या है, डॉक्टर भी जब अंतिम स्थिति होती है, मृत्यु की अवस्था जब आती है, तो डॉक्टर भी कितनी ही दवा करे लेकिन वो भी बचाने में समर्थ नहीं होते हैं। घर के सदस्य हैं, परिवार वाले मेंबर्स, वो भी बचाने में समर्थ नहीं होते हैं। वो उनके दुख को ले नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, दवा दे सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, लेकिन वो भी मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया तुम भी किसी को शरण नहीं दे सकते हो और तुम्हें भी कोई भी शरण नहीं दे सकता है। तो अशरण की अनुप्रेक्षा किसने की थी? अनाथी मुनि ने अशरण भावना की अनुप्रेक्षा की थी। क्योंकि अनाथी मुनि को जब आंखों में दर्द हुआ था, उस समय अनाथी मुनि के इलाज के लिए, यानी वो उस समय मुनि नहीं थे, अनाथी थे, बालक था, युवा अवस्था में थे, बालक नहीं, युवा अवस्था थी, उनकी शादी भी हो चुकी थी। उस समय अचानक उनकी आंखों में भयंकर वेदना होती है। वेदना होने से परिवार वालों ने, सभी ने मनोती मान ली, किसी ने कुल देवता की, किसी ने देवी की, किसी ने कुछ, सबने बोली लगाई कि अगर हमारे बेटे की, हमारे पति की, सब अलग अलग बोल रहे थे, मेरे भाई की यदि आंख का जो दर्द है वो ठीक हो जाए तो मैं ऐसी मनोती लेती हूँ, प्रसाद चढ़ाऊंगी। कुछ कुछ कोई बोलता है, कुछ बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, बोली लगाते हैं। और घर के सदस्य क्या करते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी अनाथी मुनि की आंखों में जो वेदना हुई, अनाथी की आंखों में कोई भी आंखों की वेदना लेने में समर्थ नहीं हुए। सब देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन कुछ भी बचाने में समर्थ नहीं हुए। तब अनाथी ने संकल्प किया, यदि आज रात को मेरी आंखों की वेदना समाप्त हो जाएगी तो कल सूर्योदय के साथ ही मैं जैन मुनि की जो दीक्षा होती है उसको मैं स्वीकार करूंगा। प्रारंभ में तो वो नास्तिक थे, वो धर्म कर्म को नहीं मानते थे, लेकिन जब आंखों में वेदना उत्पन्न हुई तब देखा परिवार वाले कोई भी मेरे को बचाने में समर्थ नहीं है, डॉक्टर वैद्य भी मुझे बचाने में समर्थ नहीं है, इतनी अच्छी मेडिसिन है वो भी मुझे बचाने में, त्राण देने में समर्थ नहीं है। तब उन्होंने धर्म की शरण स्वीकार की। धर्म की शरण स्वीकार करके, संकल्प करके वो रात को सो जाते हैं।
सुबह उठते हैं तो देखते हैं आंखों की वेदना बिल्कुल गायब। सभी बोलते हैं कि हमने ऐसी मनौती ली थी इसलिए आपकी वेदना है गायब होगी। कोई बोलता हमने कुल देवता को ऐसे कहा था इसीलिए आपकी वेदना गायब होगी। लेकिन अनाथ मुनि कहते हैं किसी से भी ये वेदना गायब नहीं हुई। मैंने जैन धर्म की शरण स्वीकार की तब ये मेरी आंखों की वेदना है। जैसे जैसे रात बीतती गई मेरी आंखों की वेदना सुबह तक एकदम ठीक हो गई। अब जिसने मुझे तारा है, जिसने मुझे शरण दी है, उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। अब मैं घर में रुकने वाला नहीं हूँ। सूर्योदय के साथ ही अनाथी मुनि ने क्या किया, दीक्षा को ग्रहण किया, स्वयं व्रत को धारण किया। कहने का मतलब है कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है। से न हस्साए न किद्दाए न रति न विभूषाए। जब व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब क्या होता है, न हंसाए, वो हास्य भी नहीं कर सकता है, न हंसी मजाक कर सकता है, न खिड़ाए, न खेल सकता है, न रतिए, न रति सेवन कर सकता है, न विभूषाए, विभूषा भी नहीं कर सकता है, मेकअप भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर एकदम जर्जर हो जाता है। न कूद फान कर सकता है, न खेल सकता है, न मेकअप कर सकता है। ओल्ड एज होने पर ऐसा सब होता है। इच्छेवम समुठ्ठे ओहो विहाराये। इच्छेवम, इस प्रकार वृद्धावस्था में होने वाली दशा को जानकर पुरुष क्या करे, अहो विहार का मतलब है संयम के लिए समुठ्ठे उद्यत हो जाता है, यानी संयम ग्रहण करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अंतरम च खलु इमं संपेहाय धीरे मुहूर्तमविलोपमाये। अंतरम च खलु इमं संपेहाय, अंतरम का मतलब है अंदर आत्मा की, संप्रेहाय संप्रेक्षा कर, यानी अपनी आत्मा को देखो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है। धीरे मुत्तमविलोपमाये, जो धीर पुरुष है, जो महान व्यक्ति है, मुहूर्त भर भी यानी एक क्षण भी नोपमाये प्रमाद नहीं करता है। वो एवरी टाइम जागरूक रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है, कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है। किसी ने पूछा भगवान की भक्ति करने का समय कौन सा, कहा कि मृत्यु से एक दिन पहले का जो समय होता है वो भगवान की भक्ति करने का समय होता है। लेकिन हमें पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एवरी टाइम भगवान की भक्ति करना चाहिए, यानी धर्म ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। वयो अच्छे यौवनम च, वयो का मतलब हमारी अवस्था है, वो क्या है, अच्छे, अच्छे का मतलब बीत रही है। यौवनम, यौवनम का मतलब युवा अवस्था है हमारी, क्या है, बीत रही है। युवा अवस्था बीत जाती है तो व्यक्ति क्या है, बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ता है। और प्रतिक्षण हमारी मृत्यु हो रही है, जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु शुरू हो गई है। इसीलिए शरीर में क्या है, निरंतर टूट फूट होती रहती है। इसलिए कहा गया जीरते शीरते इति शरीरम, जो निरंतर जीर्ण शीर्ण होता है उसका नाम है शरीर। जीवे यह जे प्रमत्ता, जो इस जीवन में प्रमत्त है, यह का मतलब इस जीवन में, जीवे का मतलब जीवन में, जे माने जो, प्रमत्ता यानी प्रमत्त है यानी प्रमाद करता है। से हंता छत्ता भेत्ता लुम्पिता विलुपिंता उद्दिविता उत्ता सहिता, वो क्या करता है, जो प्रमादी होता है वो क्या करता है, हंता, हंता का मतलब है वो हनन करता है यानी मारता है। छत्ता का मतलब छेदन करता है। भेत्ता का मतलब वो भेदन करता है। लुम्पिता का मतलब है प्रहार करता है। विलुपिता का मतलब है वो ग्राम घात करता है। उद्विता का मतलब वो प्राणवध करता है। उत्तासहिता का मतलब वो उत्त्रास करता है यानी डराता है। वो कौन होता है, जो प्रमादी होता है वह व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। अप्रमादी व्यक्ति कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहेगा। वो हिंसा जिसमें होती हो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है हिंसा करूंगा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, यानी नरक गति और तिरंज गति में ही बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हिंसा का रिजल्ट है बार बार नरक गति तिरंज गति, नरक गति में गया फिर वापस तिरंज गति में, वापस तिरंज गति से नरक गति में। अगर वहां पर भी कर्म हो गए पूरे नरक गति तिरंज गति के, थोड़े अशुभ कर्म और बाकी रह गए,
मनुष्य बन गया, मनुष्य में भी वो कैसे कुल में जन्म लेगा? जो नीच कुल है वह उनका जन्म होगा, और वहां पर भी उनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे कुलों में उनका जन्म हो जाएगा, क्योंकि अशुभ कर्म अभी तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए हैं। फिर वापस वो ऐसे कर्म करेगा मनुष्य भव में, वापस वो नरक में चला जाएगा। फिर ऐसे करके प्रमादी व्यक्ति का संसार परिभ्रमण चालू रहता है। अकड़म करिष्यामीति मन्न माणे, मैं ऐसा करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। ऐसा वो मानता हुआ वो सोचता है कि आज तक किसी ने पैसे नहीं कमाए, इतने पैसे मैं कमाऊंगा कि मेरा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। वो ऐसा पुरुषार्थ करता है, लेकिन इतना भागने पर भी, रात दौड़ घूमने पर भी वो इतना नहीं कमा पाता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जेहिम वा सद्धिम संवसति तेवाणम ए गया अनियगा तम कुबिम पोषयन्ति शोभाते नियगे पच्चा पोषिज्जा। जेहिम, जेहिम का मतलब जिनके, सद्धिम का मतलब सात, संवसति में रहता है, ते वा वे, एक गया मन एक बार, नियगा मन स्वजन भी क्या करते हैं, पहले उनका पोषण करते हैं, शोभाते नियगा पच्चा पोषिज्जा, बाद में वो स्वजन भी उनका पोषण करते हैं। देखते हैं माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे का लालन पालन करते हैं पहले, फिर बाद में माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चा उनका पालन पोषण करते हैं। वो संसार में वो चलता रहता है, लेकिन फिर भी कोई किसी को त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है। ये सूत्र भी हमने पढ़ा था। उवा ये शेषेण वा सन्निहि सन्निचौ कज्जई इहि मेघेसिम असंजयाणम होयणाए। उवा ये शेषेण, यानी मनुष्य क्या है, उपभोग के बाद, शेषण का मतलब शेष बचे हुए धन से वो क्या करता है, संग्रह करता है। किसका? असंजयाणम, असंजयान असंयति, यानी जिसमें संयम नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए वो क्या करता है, सन्निधि मैंने संग्रह करता है, संचय करता है, भोजन के लिए वो क्या करता है, सब कुछ वो करता रहता है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका पालन पोषण कैसे हो, उसके लिए वो क्या करता है, जो खाना खाने के बाद, यानी आपके पास पर्याप्त धन हो गया है, उसके बाद भी वो संग्रह करने की कोशिश करता है। कई लोग बोलते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपके पुत्र सपूत हैं, अच्छे हैं, आपको धन संग्रह करने की जरूरत नहीं। यदि आपके पुत्र कपूत हैं तो कितना ही धन आप छोड़ करके जाएंगे, पीछे से वो स्वाहा यानी समाप्त कर देंगे। इसीलिए हमें क्या है, हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान का जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारा कर्म बंधन कम हो। कई लोग तो 7-7 पीढ़ियों की चिंता करते हैं, इतना धन कमाने की कोशिश करते कि 7 पीढ़ियां हमारी आराम से खाती रहे। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, उनको केवल धन की ही चिंता रहती है, लेकिन आत्मा की चिंता नहीं रहती है। इसीलिए चारों गतियों में संसार में वो परिभ्रमण करते रहते हैं। तो से ए गया रोग समुपाया समुपजंती। उसके बाद क्या होता है, अर्थ संचय होने पर भी कभी कभी क्या होता है, रोग समुपाया, रोग समुपाय रोग समुपद्यंती उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इतना सब कुछ है, 7 पीढ़ी खाए, इतना धन है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहता है। जेहिम वा सद्धिम संवसति तेवाणम एज्ञानीय गातम कुबिम परिहरन्ति सोवा ते नियगे पच्चा परिहरेजा। अभी ये सूत्र आया था कि जिनके साथ रहता है वे आत्मीय जन भी एकदा उसको छोड़ने की पहल करते हैं, बाद में वह भी उन्हें छोड़ देता है। नालम ते तौ ताणायवा शरणायवा तुमम पितेसिम नालम ताणायवा शरणायवा। ये सूत्र भी आ गया था कि वे तुम्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं। वे का मतलब माता पिता भाई बहन, वो भी त्राण देने में समर्थ नहीं है, तुम भी उन्हें त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो। जानितो दुखम पत्यम सायम, पत्यम का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, सायम का मतलब साता सुख, दुख में दुख, मैंने प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख अपने अपने होते हैं, ऐसा जानते ने जानकर क्या करना चाहिए, अविनिखंतम च खलु वयम संपेहाये। वयम का मतलब अवस्था,
अभिनिखंतम का मतलब अतिक्रांत नहीं हुई है, ये देखकर अभी तक हमारी अवस्था है वो अतिक्रांत, यानी अभी तक हम ओल्ड एज में नहीं आए, अभी तक हम बचपन में है या युवा अवस्था में है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रेक्षा करनी चाहिए, अपनी आत्मा को देखना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, संयम जीवन को स्वीकार करना चाहिए। संयम जीवन स्वीकार तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम अवस्था होती है प्रथम अवस्था, यानी बचपन की अवस्था होती है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है दीक्षा लेने की। और बचपन में अभी यदि दीक्षा नहीं ली तो कम से कम युवा अवस्था में दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में भी हमारी इंद्रिय अच्छी होती है, काम कर सकते हैं, विहार कर सकते हैं। ओल्ड एज में फिर काम करना विहार करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए दीक्षा लेने की सबसे अच्छी एज है बचपन। और वो बचपन में न ली तो युवा अवस्था में, युवा अवस्था में न ले तो अंतिम समय में भी हमें भावना रखनी चाहिए कि अंतिम समय में भी हमें क्या करना है, दीक्षा लेनी है और संधारा करना है, संधारे के साथ हमें इस शरीर को छोड़ना है, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। श्रावक के जो 3 मनोरथ है उसका हमें प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। क्षण जाना ही पंडिये, हे पंडित तू क्षण को जान, यानी ये जो मनुष्य जीवन का जो अमूल्य समय है वो बीत रहा है, इसीलिए एक एक क्षण का उपयोग कर, क्योंकि ये समय बीतने के बाद वापस आने वाला नहीं है। जो व्यक्ति धर्म करता है उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है, रात्रि सफल होती है। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है उस व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होता है। जाओ सोए पन्नाया अपरिहीना, जाओ नित्य पन्नाया अपरिहीना, जाओ घाण पन्नाया अपरिहीना, जाओ जीह पच्चाणा अपरिहीना, जाओ फांस पन्नाणा अपरिहीना। जाओ का मतलब जब तक, ये मैंने 10वें काल एक सूत्र का श्लोक बताया था गा के, वही इसी का मीनिंग है। सोए मैंने जब तक श्रोत्र का ज्ञान यानी सुनने की शक्ति है अपरिहीना, क्षीण न हो। जाओ नृत्य पन्नाया अपरिहीना, जब तक आंखों की देखने की शक्ति कमजोर न हो, क्षीण न हो। जाओ जब तक स्मेल लेने की जो घ्राण की जो शक्ति है, सुनने की शक्ति वो कम न हो। जाओ जीह बच्चाना अपरिहीना, जब तक जी यानी जीभा यानी हमारी टेस्ट लेने की शक्ति है क्षीण न हो। जाओ फांस पन्नाना अपरिहीना, जब तक स्पर्श की शक्ति क्षीण न हो, उससे पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। जब तक श्रोत्र का प्रज्ञान पूर्ण है, जब तक नेत्र का प्रज्ञान पूर्ण है, जब तक घ्राण का प्रज्ञान पूर्ण है, जब तक जीभा का प्रज्ञान पूर्ण है, जब तक स्पर्श का प्रज्ञान पूर्ण है, तब तक हमें क्या कर लेना चाहिए, धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। इच्छेतेहि विरुरुवेहि पन्नाणेहि अपरिहीणेहि आयत्थम समम समनुमासित जासित पिबेमि। इच्छेतेहि इस प्रकार, विरुरुवेहिम, विरु नाना रूप अनेक प्रकार से, पन्नाणेहि प्रज्ञानों के पूर्ण रहते हुए, प्रज्ञान का मतलब नॉलेज ज्ञान रहते हुए क्या करना चाहिए, अपरिहीण का मतलब रहते हुए, यानी जब तक हमारे 5 इंद्रियों का ज्ञान, हमारी 5 इंद्रियों की शक्ति क्षीण न हो, तब तक हमें क्या कर लेना चाहिए, आयत्तम आत्महित का, सम्मम सम्यक प्रकार से, समूह वासित जासी यानी अनुशीलन कर लेना चाहिए, यानी आत्मा का हमें ध्यान कर लेना चाहिए, आत्मा की आराधना कर लेनी चाहिए। जब तक हमारी 500 इंद्रियों की शक्ति है तब तक हमें सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि 500 इंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाएगी, उसके बाद चाहते हुए भी आप धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बचपन में समय होता है लेकिन समझ नहीं होती है, युवा अवस्था में समझ होती है लेकिन समय नहीं होता है, वृद्धावस्था में समझ भी होती है समय भी होता है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब जागे तभी सवेरा, ऐसा नहीं कि जब ओल्ड एज आएगी तब धर्म ध्यान करेंगे। कल किसने देखा, आज ही हम अंतिम दिन मानेंगे तो हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, अंतिम समय हमारा चल रहा है ऐसा मान करके करेंगे, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, मृत्यु तो हमारे सिर पर मंडरा रही, वो कभी भी आ सकती है, हमें पता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, एवरी मोमेंट
एवरी टाइम हमें क्या है, अपनी आत्मा के प्रति अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। जो जागरूक रहता है वह व्यक्ति अपनी आत्मा की आराधना कर लेता है और वो दुर्गतियों से बच जाता है, यानी नरक गति, तिरंज गति के जो भयंकर दुख है, उन दुखों से बच जाता है और जल्दी से जल्दी वो धर्म ध्यान की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हमारा फर्स्ट जो सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम द्वितीय उद्देश्य पढ़ेंगे, यानी दूसरा उद्देश्य पढ़ेंगे। अब किसी को इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।